नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स वीडियो लेकर आइए, शुरू से लेकर एक बिगिनर लेवल से लेकर। तो आर्ट ट्यूटोरियल्स की बिगिनिंग से लेकर जानकारी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं इन एपिसोड्स के थ्रू। तो डे 1 से मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बिगिनिंग से, जिससे सभी को सीखने में बहुत आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। तो देखिए, कोई भी ड्राइंग को करने के लिए सबसे पहले हम आकृति तैयार करते हैं। अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, ये बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप है ड्राइंग या पेंटिंग को सीखने के लिए। जैसे कि सर्कल हो गया, शंकु हो गया, बेलनाकार हो गया, ये सारे जो है आकृतियों को हमें आकार में बदलना होता है। तो हम इसे किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए, कुछ शेप्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब इन शेप्स की मैं शेडिंग करके इनको आकृतियों को मैं आकार में बदलूँगा। मतलब हमारा स्केच का प्रभाव किस तरह से हमारी आकृतियों को आकार में बदलने में मदद करती है, इसको हमें जानना होगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से पेंसिल राउंडर के थ्रू मैंने सर्कल शेप और स्क्वायर शेप और शंकुनुमा शेप तैयार किया है। अब इनको मैं आकार में बदलूंगा। तो देखिए, ये हमें कैसे करना है इसको हमें देखना पड़ेगा। तो तीनों शेप को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, इस तरह से स्केल का यूज़ करके आप अपने शेप्स को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैं अब इनकी शेडिंग करते चल जाऊंगा। ये जो है हमारी आकृतियां हैं और ये हमारी आकार में बदलने वाली हैं। तो देखिए, इसे किस तरह से करना है आपको। ड्राइंग बेसिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हाईलाइटेड वाला एरिया होता है, मिड टोन वाला एरिया होता है और शेडो वाला एरिया होता है। साथ ही उसकी परछाई सरफेस एरिया में किस प्रकार पड़ती है, मैं ऑलरेडी एपिसोड्स बना चुका हूं, तो आप उसको जाके वॉच कर लीजिए। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट पे एक विशेष एंगल से, खास एंगल से लाइट पड़ती है और उस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को हमें शेडिंग करनी होती है और साथ ही उसके जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें हमको परछाई ड्रॉ करनी होती है। तो ये बेसिक रूल है जिसे हमको जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, आप अपने सब्जेक्ट की शेडिंग करते जाइए। तो ये वाला पोर्शन है हाईलाइटेड वाला पोर्शन, जिसमें लाइट का डायरेक्शन मैंने इस तरफ रखा हुआ है। तो देखिए, लाइट के डायरेक्शंस को समझते हुए लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मैं शेड एरिया को ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा जो सरफेस एरिया में मुझे परछाई बनानी है उसे मैं किस तरह से ड्रॉ करूँगा देखते चलिए आप। तो इस तरह से देखिए, मैंने सर्कल एक आकृति है, जबकि गोला जो होता है राउंड वो एक आकार है। तो हमें सर्कल को किस तरह से आकार में बदलना है, तो देखिए इस तरह से। उसके बाद आप सरफेस एरिया में उस ऑब्जेक्ट की परछाई को ड्रॉ कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से। तो हमारी जो आकृति आकार में बदल कर तैयार है। सेम चीज़ का हम अप्लाई करते हैं अदर ऑब्जेक्ट पे भी। शेप आपका कोई भी हो, उसी प्रोपोर्शन में हमको उसकी शेड एरिया, हाईलाइट एरिया और परछाई वाली एरिया को बनानी होगी। तो देखिए, बेसिक हमने स्ट्रक्चर्स को लिए हैं ड्राइंग को सीखने के लिए, जिसमें हमने शंकु आकार, सर्कल और स्क्वायर शेप को लिया है। ठीक उसी प्रकार सेम रूल का फॉलो करते हुए हमको अदर ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ करते जाना है। देखिए इस तरह से मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स को हमें किस तरह से ड्रॉ करना है, किस तरह हमें इसको आकार में बदलना है। तो ड्राइंग के बिल्कुल बेसिक रूल हैं, ये हर जगह यूनिवर्सल रूल हर जगह फॉलो होंगे। इसी को ही हमको ध्यान में रख के अपनी आगे की ड्राइंग को बनानी है और अपनी ड्राइंग में परफेक्शन लाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ताकि आप ड्राइंग पेंटिंग रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकें और मेरे साथ सीख सकें। तो इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट पे अपने ड्राइंग को करते जाइए। और देखिए, जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, साथ ही उसकी के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे परछाई को ड्रॉ करनी है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस तरह हमें अपनी ड्राइंग्स को बनानी है, अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाने हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को हमको समझना है धीरे धीरे। तो मैंने स्क्वायर शेप को भी एक बॉक्स के रूप में ड्रॉ कर दिया है और देखिए इस तरह से आप कैसा रिजल्ट पाते हैं, एक आकृति को आकार में बदलते हैं। उसी प्रकार हम कुछ और अलग शेप को बदलने की कोशिश करेंगे आकार में। देखिए, लाइंस या रेखाओं से हमें ड्राइंग करनी है और ड्राइंग को हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई जिसको कह सकते हैं
उसे हमको ड्रॉ करना सीखना है। तो ये बेसिक रूल्स हैं हमारी ड्राइंग के अंदर, इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें समझना और इसे ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक और शेप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये शंकु की आकृति है और इसे हमें आकार में बदलना है। तो देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे, तो सेम रूल इसमें भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हमें अपने शेप्स को ड्रॉ करना है। जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक की ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जो डार्क पोर्शन मुझे दिखानी है, या जो लाइट के सोर्स से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, जहाँ लाइट ज़्यादा नहीं पड़ रही है, उस एरिया को मुझे इस तरह से डार्क करते जाना है। इसके लिए आप डार्क पेंसिल का यूज़ करें, 6B 8B या 10B की पेंसिल का, तो उससे आपकी ड्राइंग बेहतर बनेगी। तो देखिए इस तरह से आपकी ड्राइंग कंप्लीट होती है। साथ ही सरफेस एरिया में आपको परछाई बनानी ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं सरफेस एरिया पे अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही परछाई को ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, ताकि आप ड्राइंग के वीडियोस को देख सकें और मेरे साथ सीख सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।